हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का, जिसमें हम पढ़ेंगे जर्नल। व्हाट इज अ जर्नल? जर्नल होता क्या है? हमने प्रीवियस क्लासेस में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा था, जो आपने अच्छे से क्लियर किया है, जिससे आपको आपकी जो बेसिक टर्म्स थी अकाउंट्स की वो आपको पूरी क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट उसके बाद हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किए थे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा था कि हम कौन से अमाउंट्स को डेबिट करते हैं, कौन से अमाउंट्स को क्रेडिट करते हैं। हमारे अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 अकाउंट्स में, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। उन तीनों को हमने डिस्क्राइब किया था, उनके हमने रूल्स पढ़े थे। रूल्स में एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ आपको, क्योंकि जब हम जर्नल प्रिपेयर करेंगे, जर्नल के लिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमने पर्सनल अकाउंट में पढ़ा था रिसीवर ऑलवेज डेबिट एंड गिवर ऑलवेज क्रेडिट। क्लियर? सेकेंड हमने रियल अकाउंट पढ़ा था। रियल अकाउंट में हमने पढ़ा था एसेट्स जो होती हैं वो हमारे बिजनेस में या तो आती हैं या जाती हैं। तो व्हाट कम्स इन ऑलवेज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट ऑलवेज क्रेडिट। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो था वो नॉमिनल अकाउंट था। उसमें हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने भी आपके एक्सपेंसेस खर्चे हैं, लॉस है आपके, उनको आप डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड इनकम प्रॉफिट गेन्स आर क्रेडिट। तो ये हमारे 3 रूल्स थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स के बेस पर हम पूरी अकाउंट सॉल्व करते हैं। क्या चीज हम डेबिट करते हैं, क्या चीज क्रेडिट करते हैं, इन 3 अकाउंट से ही आपको पता चलता है। तो आप इन 3 को बहुत अच्छे से गुरु मंत्र बनाकर बिल्कुल लर्न कीजिए अच्छे से कि हमें कैसे कैसे चीजें को डेबिट करना है, कैसे कैसे क्रेडिट करना है। क्लियर? आगे हम पढ़ने जा रहे हैं आज जर्नल, क्योंकि जब भी हमारे बुक में जो भी हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम फर्स्ट रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पर? जर्नल में। तो ये हमारी प्राइमरी बुक होती है जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज हमारी जो हमारी जर्नल है। जर्नल से आगे प्रोसेस पढ़ते हैं कि हम अकाउंटिंग कैसे कैसे करते हैं, जो हम अकाउंटेंसी से सीखते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जर्नल। चलिए पढ़ते हैं मीनिंग। इट इज अ प्राइमरी बुक। ये कौन सी बुक होती है? प्राइमरी बुक। और प्राइमरी स्टेज होती है अकाउंट्स की। ठीक है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच ट्रांजैक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड, जिसको हम ओरिजिनली रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये वर्ड्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पहले हमारी प्राइमरी बुक होती है किसकी? अकाउंट्स की। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं सारे ट्रांजैक्शन को ओरिजिनली रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है लाइन वाइज। जैसे कि आपके बिजनेस में अगर आपका बिजनेस 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, तो 1 अप्रैल से जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, ऑब्वियसली बात है आप पहले फर्स्ट की करेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड। अगर थर्ड में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो देन फोर्थ की करेंगे। तो दिस इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि आप पहले 25th की कर रहे हैं, 25 अप्रैल, देन फिर आप कर रहे हैं 15 अप्रैल, देन आप कर रहे हैं फिर 5 अप्रैल। ऐसे कुछ नहीं है। हम जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लाइन वाइज आपको करना है, सीरीज वाइज। जो पहले ट्रांजैक्शन हुई है उसको आप पहले रिकॉर्ड करेंगे, देन उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके बाद उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लाइन वाइज आपको रिकॉर्ड करना है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है। आगे पढ़ते हैं फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का। जर्नल का फॉर्मेट होता है, देखिए ये डेट फर्स्ट, जहां पर हम अपनी डेट मेंशन करते हैं जिस दिन वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई है, सेल परचेज जो भी है। डेट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में हमारा वो कंटेंट आता है कि हमने क्या किया था। जो हमने डेबिट और क्रेडिट वाले 3 रूल्स पढ़े थे पर्सनल, रियल, नॉमिनल से, तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ठीक है, वो हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स में। उसके बाद एक लेजर फोलियो होता है। लेजर फोलियो में क्या होता है, हम वो नंबर मेंशन करते हैं जहां से ट्रांजैक्शन जर्नल वाली जो कहाँ गई है, लेजर में गई है। वो पेज नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, पेज नंबर या कोई अपना आइडेंटिटी नंबर, जिससे वो पहचान सके कि ये ट्रांजैक्शन हमारे उस पेज नंबर पर थी। यहाँ पर डेबिट की अमाउंट और यहाँ पर क्रेडिट की अमाउंट होती है। जैसे सपोज कीजिए मैंने मशीनरी परचेज की है, मशीनरी परचेज की है, तो व्हाट कम्स इन? मशीनरी। क्लियर? हमारे पास मशीनरी, सपोज कीजिए हम 1 अप्रैल को ही ले लेते हैं, 1 अप्रैल 2020 हमने मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी परचेज करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या गया होगा, कैश गया होगा, क्योंकि हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो कैश में करते हैं। ठीक है, उधार भी करते हैं तो फिर नाम आ जाता है यहाँ पर। अगर हमने क्रेडिट पे की होती, जो गिवर था उसका नाम लिखते, तो हम इस तरीके से लिखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम अमाउंट लिखते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारी वो 10,000 की है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 10,000 की हमारी मशीनरी थी।
आगे हम करते हैं डेट। यही जो फॉर्मेट था हमारा, इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। डेट, हियर इज द ट्रांजैक्शन, डेट इज रिटन, जहाँ पर हम डेट लिखते हैं ट्रांजैक्शन की। पर्टिकुलर, हियर इज द अमाउंट, हियर इज द नेम ऑफ अकाउंट्स आर रिटन। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अकाउंट का नेम लिखते हैं, जो भी हमारा अकाउंट है। इन विच डेबिट और क्रेडिट, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे, अमाउंट्स आर टू बी रिटन विद नरेशन। अब नरेशन क्या होता है, मैंने इसमें क्या किया था, मैंने यहाँ पर क्या किया था, मशीनरी परचेज की थी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बीइंग, या फोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बीइंग फॉर मशीनरी परचेज्ड इन कैश। हमने मशीनरी परचेज की है कैश में। तो ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी हमने इस ट्रांजैक्शन में किया है वो आपको डिस्क्राइब हो जाता है इस नरेशन के थ्रू। अब मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है कि मैंने इसमें क्या किया था। पहली बात तो हमें ये क्लियर हो जाता है एंट्री से। बट सपोज करो किसी बच्चे ने गलत एंट्री की है, तो हम नरेशन से पता लगा सकते हैं क्या वो एंट्री सही है या गलत है। मैंने यहाँ बीइंग और फोर क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ बच्चे बीइंग से भी स्टार्ट करते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज इन कैश, कुछ बच्चे फोर से भी स्टार्ट करते हैं, फोर मशीनरी परचेज इन कैश। आप इसको बीइंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको फोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, बीइंग लेना चाहते हैं, फोर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नरेशन हो गई हमारी। नरेशन मीन्स क्या होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ ट्रांजैक्शन में हमने जो भी किया था उस ट्रांजैक्शन को ब्रीफ में डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम नरेशन बोलते हैं। नरेशन का मार्क्स होता है, हाफ मार्क नरेशन का होता है, फॉर्मेट का हाफ मार्क होता है। तो आप बहुत अच्छे से फॉर्मेट बनाकर जर्नल एंट्रीज को बनाइएगा, जैसे ही बनाते हैं हम प्रॉपर फॉर्मेट वाइज विद नरेशन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लेजर। एलएफ क्या होता है, लेजर फोलियो होता है। हियर इज द नंबर ऑफ लेजर, मैंने बताया था यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है जिसकी आइडेंटिटी हो, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। नंबर ऑफ लेजर, पेज आर रिटन टू विच द अमाउंट इज पोस्टेड, जहां पर वो पोस्ट होगा लेजर में वो नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी लेजर का नंबर होगा। अभी तो आप जो बुक करेंगे यानी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें कुछ ऐसे आइडेंटिटी गिवन नहीं होगी, तो ये ब्लैंक रहता है। बट प्रैक्टिकली जब हम करते हैं कंप्यूटर पर कुछ भी, तो वहां पर लेजर फोलियो नंबर मेंशन किया जाता है। ये फॉर्मेट आपको बनाना जरूर है। अभी कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप कहेंगे मैम इसमें तो कोई भी आइडेंटिटी नंबर गिवन नहीं था लेजर फोलियो। तो हाँ जी, आपको 11th क्लास में कोई नंबर नहीं मिलेगा, हो सकता है रेयरली किसी क्वेश्चन में मिल जाए लेजर फोलियो नंबर, तो आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं हुआ तो आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, देन आप जो अमाउंट है वो डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। आगे आते हैं डेबिट। डेबिट में क्या लिखते हैं, हियर इज द अमाउंट डेबिटेड इज, जो भी हम आपकी डेबिट है वो आप लिखेंगे, डेबिट अमाउंट इज रिटन। एंड क्रेडिट में इज द अमाउंट क्रेडिटेड इज रिटन, जो भी अमाउंट डेबिट होंगी वो डेबिट में, जो क्रेडिट होंगी वो क्रेडिट में आप लिखेंगे। क्लियर है आपको ये पूरा। जर्नल क्या होता है, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट में नरेशन भी बनती है आपकी जो इसमें है जर्नल एंट्री में। उसके बाद हमने डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट सबको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आपने अच्छे समझा है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स होंगे तो मैं आपकी डाउट सेशन क्लास रखूंगी। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। जर्नल की क्या एडवांटेजेस होती हैं, जर्नल के क्या बेनिफिट्स होते हैं। जर्नल के बेनिफिट्स होते हैं, इट प्रोवाइड्स अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने बताया आपको। अब आपको ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि उस दिन की ट्रांजैक्शन हमें कहाँ मिलेगी। अगर हम शफल करके लिखते हैं, पहले बाद वाली चीज पहले, पहले वाली चीज बाद में, तो हमें ढूंढने में, किसी चीज को ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अब सपोज कीजिए बुक ही ले लीजिए, हमें पर्टिकुलर किसी पेज पर जाना है तो वो ऑर्डर में लिखे होते हैं, हम उसी पेज पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर ट्रांजैक्शंस ऐसे शफल होकर लिखी होंगी, कुछ गलत, पहले वाली बाद में, बाद वाली पहले, तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होता है, हम किसी भी चीज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। इट रिड्यूस, ये रिड्यूस कर देता है आपकी जो भी गलती होने की पॉसिबिलिटीज होती है, जो एरर होने की पॉसिबिलिटीज होती है उनको भी रिड्यूस कर देता है। इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, जो भी आपकी गलती हो सकती है, एरर मींस होता है जो मिस्टेक आप कर सकते थे, वो भी आपकी रिड्यूस कर देता है। इट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये प्रोवाइड करता है ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन भी। जैसे कि कैसे हमने किया था, नरेशन में किया था ना, प्रोवाइड की थी हमने एक्सप्लेनेशन किसकी, ट्रांजैक्शन की। तो ये हमारी एडवांटेजेस थी। आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, तो आपको एडवांटेजेस बतानी होती हैं। 3, 2 जो भी क्या होता है डिस्क्राइब करने के लिए आप बता देते हैं।
फॉर्मेट पूछा होता है, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है तो वो भी आप बता सकते हैं। जर्नल एंट्री कैसे बनती है, जर्नल क्या होता है, ये सब आपके लिए क्लियर है। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, सॉल्व करते हैं उनको, ठीक है, उनको करते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं, सैलरी पेड, सैलरी पेड ₹50,000। हम सैलरी पेड कर रहे हैं तो क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी, फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट से बनाएंगे आप, ठीक है। डेट हम कुछ भी ले सकते हैं 2/5, ठीक है। सैलरी पेड कर रहे हैं तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा था बताइए आपके पास से, गोज आउट कैश, क्योंकि सैलरी आपने कैश में पे की होगी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं हम, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹1 लाख, ठीक है। हमने गुड्स परचेज किया है मोहन से 1 लाख रुपीज का, तो इसके लिए क्या एंट्री बननी चाहिए, मैंने आपको बताया था जब हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी कि जब भी हम गुड्स की बात करेंगे, अगर वो सोल्ड हो रहा होता है तो हम सेल टर्म यूज करते हैं, और परचेज हो रहा होता है तो हम परचेज टर्म यूज करते हैं। तो हमारे पास व्हाट कम्स इन, जो हमारे लिए गुड्स आ रहा है तो वो किस फॉर्म में आ रहा है, परचेज की फॉर्म में आ रहा है। तो हमें क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, गिवर कौन है यहाँ पर, साफ साफ दिख रहा है आपको, किससे परचेज किया है, मोहन से, टू मोहन, मोहन यहाँ पर गिवर है आपके लिए। और जब भी आप पर्टिकुलर किसी चीज का नाम मेंशन करते हैं तो उसके आगे अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाकर एस लगाइए, देन अकाउंट लगाना है। अकाउंट सभी टर्म्स के आगे लगेगा एक्सेप्ट नेम, नेम के आगे नहीं लिखता है ये, लगता है ये, या तो आप इसको मोहन छोड़ सकते हैं और आप अकाउंट लगाना चाहते हैं तो अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाकर एस लगाइए, देन अकाउंट लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आती है 1 लाख की हमने परचेज की थी मोहन से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं कोई, गुड्स सोल्ड टू श्याम फॉर कैश ₹2,50,000। हमने 2,50,000 का श्याम को गुड्स सेल किया है, इसकी एंट्री बनेगी, बताइए क्या बनेगी, हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन, सॉल्यूशन, कैश। जब हम कोई भी चीज बेचते हैं, सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पैसे आते हैं। मैं बिजनेस कर रही हूँ, आप बिजनेस कर रहे हो, आप सेल करेंगे, सेल करेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है। तो आपके पास पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट 2,50,000, ठीक है। ये था हमारा जर्नल, सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्रीज, कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज भी होती हैं इसमें। स्पेसिफिक एंट्रीज क्या होती हैं, जिसमें हमारी और भी ट्रांजैक्शन बढ़ जाती हैं, कंपोजिट एंट्रीज भी होती हैं, कंबाइन एंट्रीज, तो वो हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना हमने सिंपल एंट्रीज की हैं जिसमें आपकी एक टर्म डेबिट होती है और एक टर्म क्रेडिट होती है, ये आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। अगर इसमें डिस्काउंट की या कोई भी ऐसी स्पेसिफिक एंट्री आती है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, कल मैं आपको अपलोड कर दूंगी वीडियो। तो आप ये अच्छे से समझिएगा। इसमें कोई डाउट है जर्नल में तो आप उससे अच्छे से पूछ सकते हैं, डाउट सेशन करेंगे फिर हम, और इसकी कंबाइन एंट्रीज हम कल सीखेंगे, स्पेसिफिक एंट्रीज कल सीखेंगे। और आप मेरे पेज को लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से समझते रहिए। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।